Greetings of the day. I, Abhinandan Sanmotra, again welcome you to the online platform of शिक्षा निकेतन. So last lecture में हमने वर्क एंड वर्क की टाइप्स के बारे में डिस्कस करा था. पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. टॉपिक का नाम है एनर्जी एंड इट्स टाइप्स. अब बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी क्या है बच्चे? काम करने की कैपेसिटी या काम करने की एबिलिटी. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्क क्या है, कि मानकर चलिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाई एंड फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई. तो इसका मतलब है कि हमने वर्क करा एंड वो किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब आज के लेक्चर में हमने क्या जानना है? आज के लेक्चर में हमने जानना है कि एनर्जी क्या होती है. देखिए, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के लिए हमें वर्क करना पड़ा, लेकिन फोर्स तभी लगेगी जब हमारे में एनर्जी होगी. तो एनर्जी है क्या? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की एबिलिटी, काम करने की टेंडेंसी, काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं. कोई भी काम करना है उसके लिए एनर्जी लगेगी. तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क. अब इन जनरल लाइफ हमारे लिए वर्क हो सकता है हम बैठकर कुछ काम कर रहे हैं. फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या है? फोर्स लगनी चाहिए पहली चीज, एंड दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होनी चाहिए. अगर फोर्स लगने पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हुआ है. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज दी एबिलिटी टू डू वर्क. अब बाकी से सारी चीजें बात करें एनर्जी के बारे में, दे आर सिमिलर टू वर्क. अगर हम SI यूनिट की बात करें एनर्जी का, तो वही जूल है. CGS यूनिट की बात करें वही अर्ग है. सिमिलर चीजें हैं. सिंबल है इसका E. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी. टाइप्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी आती है. केमिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इससे भी ज्यादा और टाइप्स की है. न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो गया. बट इन द चैप्टर जो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है 9th क्लास का, देयर आर 2 एनर्जीज विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इनके हमें फॉर्मूलाज की डेरिवेशन भी करनी है, जो कि हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम ये एनर्जीज हैं क्या और इन एनर्जीज की डेफिनेशन क्या है उसको जानेंगे, साथ में फॉर्मूलाज को जानेंगे. सो बात करें टाइप्स ऑफ एनर्जी में, जो पहली एनर्जी है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आइए इसको देखते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? तो मानकर चलते हैं बच्चे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पड़ा हुआ है. दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड. अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक वर्टिकल फोर्स लगाई जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है. वर्टिकल फोर्स मतलब कि परपेंडिकुलर फोर्स है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है. अब ये ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड में था, ठीक है. आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ये ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर डिस्प्लेस हो गया. जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम S नहीं कहते, उसको हम कहते हैं H. जी हाँ, ग्राउंड से जब हम ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं हम बोलेंगे H. ये आ गई मेरी इनिशियल पोजीशन, ये आ गई मेरी फाइनल पोजीशन. तो सिंस मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, सिंस आई हैव अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट and due to the application of force displacement H is produced. इसका मतलब मैंने इसके ऊपर वर्क करा एंड अगर इसमें वर्क करा, इस वर्क करने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आई है बिकॉज ऑफ दिस हाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन क्या बन जाएगी? इट इज द एनर्जी possessed by a body
by virtue of its position, height or configuration। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है, किस पोजीशन पर प्लेस्ड है, कितनी हाइट पर प्लेस्ड है, या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, इस चीज को डिफाइन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला की, तो उसमें क्या बात बन जाएगी हमारी, आइए उसको देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक छोटी सी बात समझेंगे कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है हम उसको EP से डिनोट करते हैं, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, M इंटू G इंटू H। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहां पर EP है क्या, हियर EP इज पोटेंशियल एनर्जी, M क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H क्या है, हाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगेन लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई। जब हम अलोंग द ग्राउंड फोर्स लगाते हैं हम उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं, जब हम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड लगाते हैं उसको वर्टिकल फोर्स कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगाई, कौन सी फोर्स लगाई, मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पर ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होने की वजह से पहले मानकर चलते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। अब हुआ क्या, बेसिकली ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट तो प्रोड्यूस हुई लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई। इनिशियल वेलोसिटी वाज u, फाइनल वेलोसिटी इज v। सो काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। फोर्स लगाने पर मोशन आया, काइनेटिक एनर्जी आई। सो काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन क्या बनेगी, आइए उसको देखते हैं एक बार। इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं एंड फोर्स लगाने पर उसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं उसको। EK which is the symbol for kinetic energy is equals to 1/2 mv square। m is mass and v is velocity। तो बात करते हैं what is EK, kinetic energy। what is m, mass of object। what is v, velocity of moving object। So these are the two different types of energies which we are going to study in this chapter. How the formula of these energies are derived, this thing we'll get to know in the next lecture. Till this time, thank you, have a nice day. Do like, share and subscribe our channel.